दोस्तों सबसे ज़्यादा हम व्हीट कंज्यूम करते हैं इंडिया में, चाहे वो रोटी हो, बिस्किट हो, चाहे आजकल नूडल्स भी आटा नूडल्स आ रही हैं। व्हीट के बिना, गेहूँ के आटे के बिना हमारे दिनचर्या पूरी नहीं होती। और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि व्हीट में ऐसी 2 मेजर चीज़ें क्या हैं जिसके कारण हमें व्हीट से इश्यूज़ आने शुरू हो गए हैं, और उन सभी इश्यूज़ से अगर हमें बाहर आना है तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको हम मिक्स करके, जिसको व्हीट से हम व्हीट को ही सुपर फूड बना सकें, अपने दिनचर्या में ऐसे कौन से फूड को इंक्लूड कर सकें जिससे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकें। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक व्हीट ग्रेन के अंदर क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। जब हम व्हीट ग्रेन को ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले उसका ऊपरी कवच। ऊपर का जो कवच है उसको हम ब्रैन बोलते हैं और हिंदी में उसको चोकर भी बोलते हैं। उसके अंदर होता है एंडोस्पर्म, जिसे हम मैदा बोलते हैं। और मैदे के भी अंदर जो एंडोस्पर्म पार्ट है उसके अंदर एक होता है जर्म, जो अंकुरित करता है, जिसके साथ प्लांट बढ़ता है। तो ये 3 चीज़ें मिलाकर बनता है हमारा व्हीट ग्रेन। तो हम तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एंडोस्पर्म व्हीट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है 83%। और अगर हम उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि ब्रैन के अंदर सबसे ज़्यादा डाइटरी फाइबर होता है, जो कि 45 है इन 100 ग्राम्स। मतलब अगर 100 ग्राम हम ब्रैन खा रहे हैं, चोकर खा रहे हैं, तो 45 हमें डाइटरी फाइबर ही मिल रहा है। और डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन वही अगर हम एंडोस्पर्म, जो कि मैदा है, मैदे में देखते हैं तो सिर्फ 3 ग्राम है। मतलब उसमें डाइटरी फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर जर्म की बात करें तो जर्म में भी है 13%, लेकिन जर्म वैसे ही बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होता है, 3%, तो कोई बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है कि अगर उसमें है भी। तो बेसिकली, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि एंडोस्पर्म मैदा, मैदे को हम इतना बुरा बनाए हुए हैं बहुत टाइम से, हमेशा कहते हैं मैदा मत खाइए, लेकिन मैदे में तो दिख रहा है कि प्रोटीन भी 10 ग्राम्स है। अगर हम 100 ग्राम मैदा खा रहे हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर सब है। लेकिन ये मैदा सही नहीं है। ये न्यूट्रिशन वैल्यू आपको दिख रही है, लेकिन इस न्यूट्रिशन वैल्यू का आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये इसलिए क्योंकि ग्लूटेन, जो कि एक प्रोटीन ही है, वो ग्लूटेन इस प्रोटीन को खराब कर रहा है। क्योंकि ये देखिए, जैसे ग्लूटेन आपको दिखने में दिख रहा होगा कि किस तरीके से ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन बेसिकली इलास्टिसिटी देता है। जो भटूरा हमने बनाना है, कोई कुलचा बनाना है, बिस्किट्स को फ्लफीनेस देने के लिए। लेकिन इसका जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है, जो मैदा है, उसके प्रोटीन का 80% ग्लूटेन होता है। लेकिन वहीं पे जो ब्रेन का प्रोटीन है, जो हमारा जर्म का प्रोटीन है, वो उस प्रोटीन में सिर्फ 10% ही ग्लूटेन होता है। इसलिए अगर हम अपने आटे में ब्रेन को ऐड कर देते हैं तो हम प्रोटीन तो ऐड करेंगे लेकिन ग्लूटेन ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम मैदा खा रहे हैं तो हमें प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उस प्रोटीन के 80% पार्ट्स क्या है, ग्लूटेन है। तो आपने अपने बॉडी के अंदर ग्लूटेन का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 1 किलो होल आटा खाते हैं, आप चक्की में बहुत ही अच्छा आटा पिसवा के लाते हैं और होल आटा खाते हैं, तो आपको तब भी टोटल 69 ग्राम्स का ग्लूटेन आपको मिल गया। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ तो मैदा ही है आटे के अंदर, और मैदे के अंदर जो प्रोटीन है उसका 80% ग्लूटेन है। तो अगर आपको ग्लूटेन कम करना है, आप व्हीट भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको पेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको ब्रैन को ऐड करना पड़ेगा। चोकर ऐड करिए। चोकर ऐड करने से आपको प्रोटीन तो मिलेगा लेकिन ग्लूटेन नहीं मिलेगा। और दूसरा बहुत ही बड़ा कारण जो व्हीट को छोड़ने का है वो है शुगर। शुगर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो कि हमारी ग्लूकोज, एकदम से ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, हमारा शुगर इंटेक एकदम से ज़्यादा हो जाता है। हम देखते हैं कि हमने कुछ मीठा नहीं खाया, हमने मिठाई छोड़ दी, हम चाय भी फीकी पी रहे हैं, मीठा बिल्कुल नहीं खा रहे, लेकिन हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि वो व्हीट के कारण है। व्हीट के कारण आप देखोगे तो जो मैदा है, वो मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 टू 85 है। और हमारे आटे के अंदर सबसे ज़्यादा तो मैदा ही है।
तो अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें भी ब्रेन आपकी मदद करेगा। जब आप ब्रेन को डालेंगे तो आपका जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो भी कम हो जाएगा और उसके खुद के अंदर भी उतना ज़्यादा शुगर नहीं होता जितना कि आपका मैदे के अंदर होता है। तो ओवरऑल आप अपने अगर आपको व्हीट नहीं छोड़ना है तो आप ब्रैन को जो चोकर है उसको ऐड करिए जिसके कारण आपका आटा बेहतर हो जाएगा। ग्लूटेन और शुगर के कारण हमें बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले नाम आता है शुगर का, क्योंकि शुगर एकदम से ही स्पाइक कर जाती है जैसे ही हम व्हीट खाते हैं। उसके बाद आती है सेलिएक डिजीज जो कि एक गट की बीमारी है, पेट की बीमारी है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब जब भी हमने खाया तभी के तभी हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होने लग जाती है। हम कुछ भी खाते हैं हमारी इंटेस्टाइन इरिटेबल महसूस करती है। मोटापा जिससे हम मोटे हो रहे हैं वो भी कंट्रोल नहीं होता है अगर हम व्हीट खा रहे हैं तो। एक है ऑटो इम्यून डिजीज जिससे कि हम जब भी खाते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप ही इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेती है। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो एक इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है, तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज हमारी बॉडी में बन जाती है क्योंकि अगर हम ग्लूटेन बार बार कंज्यूम कर रहे हैं। और सबसे मेजर ग्लूटेन का है ग्लूटेन का एलर्जी। ग्लूटेन एलर्जी जिनको है वो तो ग्लूटेन खाएंगे तो उनको एकदम से ही रिएक्शन महसूस होगा और उनकी बॉडी पे रैशेस भी आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी व्हीट, शुगर और ग्लूटेन की बातें। लेकिन अब बात करेंगे कि इस व्हीट को हम सुपर फूड कैसे बना सकते हैं और इन सारी डिजीजेस से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हमने अपने एक्शन प्लान में सबसे पहले लिए हैं कुछ फ्लोर्स जिनको हम अपने आटे में मिक्स कर सकते हैं और हमारे उस आटे के अंदर जो ग्लूटेन और शुगर है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। आपको मिक्स करना है तो आप कर सकते हैं और अगर आपको 100% खाना है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। आपको अगर पूरा व्हीट से दूर रहना है तो आप इसको 100% भी खा सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग के लिए आप इसको मिक्स करके खाइए कि आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाए। तो सबसे पहले जो हमने आटा लिया है वो है रागी का आटा। दोस्तों रागी का आटा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आटा है। इस आटे के अंदर बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम और आयरन होता है और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका लो है और इसके अंदर ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स जो भी आपको प्रोटीन मिलेगा वो सारा का सारा आपको एक गुड प्रोटीन मिल रहा है और इसमें कैल्शियम और आयरन बहुत ही ज़्यादा है। और अगर कैल्शियम की बात करें तो 300 टू 350 mg आपको मिल जाएगा सिर्फ 100 ग्राम रागी से। तो ये आटा आप अपने आटे में मिक्स करें और खाना शुरू करें। आप 10% से शुरू करें। 1 किलो में आप 100 ग्राम आटा मिक्स करके आप गूंदें और बनाना शुरू करें और जैसे धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप होती है तो आप इसको और मात्रा इसकी बढ़ाते रहें। आप अगर 100% भी खाएंगे तो आपको ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और सेकंड आटा हमने लिया है बाजरा। बाजरा हम बहुत पहले से ट्रेडिशनल वे से खाते आ रहे हैं। बाजरा में भी बहुत सारे सुपर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको व्हीट से बहुत ज़्यादा शक्ति दे सकते हैं। आयरन की कमी कभी भी नहीं होगी अगर आप बाजरा खाते हैं। ये रिच इन आयरन है, इसके अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। डायबिटिक्स के लिए, शुगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए भी बाजरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ये जो है ये शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करते हैं और जैसे ही आपने खाएंगे तो आपकी जो बाकी आइटम्स अगर आपने शुगर वाली खाई हैं उसको भी स्लो डाउन करते हैं। तो आपको शुगर के लिए बाजरा हेल्प करता है, वेट लॉस के लिए हेल्प करता है और ये भी ग्लूटेन फ्री है जिसके अंदर ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने बाजरे की रोटी बनाई है, इसमें 100% बाजरा ही है, कोई व्हीट यूज़ नहीं किया है। अगर आप गर्म पानी यूज़ करेंगे डो बनाते वक्त, आटा गूंथते वक्त, तो ये आटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी और बहुत अच्छी से आप कुक कर पाएंगे। और तीसरा चीज़ हमने लिया है बेसन। दोस्तों बेसन के पकोड़े और बेसन का हलवा, बेसन का चीज़ हम रेगुलर यूज़ करते हैं लेकिन कभी हम अपने फ्लोर में, अपने आटे में बेसन को मिक्स नहीं करते। तो आज ही ट्राई करें अपने इस बेसन को, जो बेसन आप हम रेगुलर खा रहे हैं, आप इस बेसन को भी अपने फ्लोर में ऐड करिए और देखिए कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट उससे मिल सकता है। दोस्तों इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रोटीन 20 टू 22 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स प्रोटीन होता है और फाइबर भी बहुत ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है। तो वेट किस बात की दोस्तों, बेसन को अपने आटे में मिक्स करके रोटियां बनाएं और वही ही खाएं। वीट्स को धीरे धीरे कम करें अपनी डाइट में, तभी हमें बेनिफिट हो पाएगा।
और चौथा हमने लिया है ज्वार। दोस्तों ज्वार भी हम पहले खा रहे थे बहुत ज़्यादा। पहले क्या था कि हम सभी के सभी आटे से रोटियां बनाई जाती थी, सिर्फ व्हीट के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं थे। हम सभी आटों को खा रहे थे, तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे, तो उनको सभी चीज़ों का सेवन करते थे, तो उनको सारा डाइट उनकी प्रोपोर्शनेट थी। लेकिन आज हम सिर्फ व्हीट ही खा रहे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर बाकी सारी की सारी न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन की कमी आ रही है। और अगर आप इसको ज्वार को भी देखेंगे, ये भी ग्लूटेन फ्री है, डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपको इन्फ्लेमेटरी रिडक्शन करते हैं। तो आप ज्वार का आटा भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इन चारों को पिसवा के लाएं, अपनी डाइट में शुरू करें, और रोटेशनल पे कि कभी कोई आटा खाया, कभी कोई आटा खाया, ऐसे आप आटे को खाएंगे तो आपकी डाइट काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी चीज़ों को अपने आटे में मिक्स करते हैं तो हमारा आटा एक सुपर फूड बन जाएगा। लेकिन यही नहीं, अभी हमारे पास और भी कई मेथड्स हैं जिससे हम अपने आटे का न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हैं। ये तो हमने सारे फ्लोर्स की डिस्कशन की। अब हम बात करेंगे सीड्स एंड नट्स की। अगर हम उन सीड्स एंड नट्स को ऐड करते हैं तो हमारे आटे का न्यूट्रिशन और भी बढ़ जाएगा। अब डिस्कस करते हैं सीड्स एंड नट्स। सीड एंड नट्स में सबसे पहले आता है फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स में काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। अगर हम फ्लैक्स सीड्स को खाते हैं तो हमें ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। ये कहा जाता है कि 800 टाइम्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स फ्लैक्स सीड्स में होते हैं। तो दोस्तों, इतना अच्छा जो न्यूट्रिशियस सीड्स हैं, इनको अगर हम अपने आटे में ऐड करते हैं तो हमें कहीं और मेडिसिन्स की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसको हमने फ्लोर्स की तरह ऐड ऑन नहीं करना है। फ्लोर्स में हम 50-50% या 100% भी ऐड कर रहे थे कि हमने अगर बेसन ऐड करना है तो 50% भी कर रहे थे। लेकिन इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच 2 चम्मच ही डालना है। मीन्स 5 to 10% ऑफ द यूजेस हमने करना है फ्लैक्स सीड्स के अंदर। सेकंड सीड्स हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स भी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और तो और इसको रिचेस्ट प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 भी बोला जाता है। दोस्तों, ये गट हेल्थ के लिए या ओमेगा 3 आपको देने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लो डाउन करने के लिए, इन सब के लिए बहुत ही बेस्ट फूड है। तो अगर आप चिया सीड्स अपने फ्लोर में ऐड करते हैं तो आपका जो नॉर्मल फ्लोर है वो एक नॉर्मल से सुपर फूड में कन्वर्ट हो सकता है। और इसको यूज़ करने का तरीका वही है, 1 कप में आप 2 चम्मच यूज़ करें और धीरे-धीरे इसको इंक्रीज़ करें। इसको मैक्सिमम ऑफ 5 to 10% ही यूज़ करना है। ये फ्लोर्स की तरह आपको 50% या 100% में यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, ये हो गई सीड्स एंड नट्स की बातें। लेकिन एक और लास्ट मेथड है जिससे हम अपने व्हीट को बेटर बना सकते हैं, और उसमें हमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। वो है स्प्राउटिंग। अगर हम अपनी व्हीट को स्प्राउटिंग करते हैं, अंकुरित करते हैं, तो हमारे व्हीट की न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अंकुरित करने से या स्प्राउट करने से क्या ही फर्क पड़ता होगा और क्यों फर्क पड़ेगा। दोस्तों, बात यह है कि जब हम किसी ग्रेन को स्प्राउट कर देते हैं तो उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए नहीं बने लेकिन एक सीड के अंदर है, वो अंकुरित करने में यूज हो जाते हैं, और हमारे वो एंटी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। उनको बोला ही एंटी न्यूट्रिएंट्स जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये कि जो उसके अंदर ग्लूटेन या स्टार्च है वो भी ब्रेक हो जाता है, उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो भी कम हो जाता है। तो बेसिकली जो भी पैरामीटर्स हमें गलत लग रहे थे व्हीट के अंदर, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं अगर हम स्प्राउट कर देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम स्प्राउटेड वाला आटा खाना शुरू कर दें। वो उतना ज़्यादा कम नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है। जो पहले जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 तक था वो 60 तक आ रहा है। जो ग्लूटेन पहले 80% तक था वो भी 60-70% तक गिर रहा है, मतलब 10-15% लोअर हो रहा है। लेकिन ये नहीं है कि हम स्प्राउटेड खाना ही शुरू कर दें व्हीट। लेकिन अगर आपको व्हीट खाना है तो अगर हम स्प्राउटेड वाला व्हीट खाते हैं तो वो नॉन स्प्राउटेड व्हीट से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
लेकिन अगर आपको सुपर फूड बनाना है तो जो भी हमने पैरामीटर्स, जो भी हमने आपको फ्लोर्स एंड सीड्स एंड नट्स बताए हैं, आप उनका आटा बनाएंगे तो तभी आपको वो बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया है कि आटे में ऐसा क्या है जो हमें नहीं खाना चाहिए, और आटे को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास कौन-कौन से मेथड्स हैं, कौन-कौन से अदर ग्रेन्स हैं जो हम मिक्स करके आटे को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें।